नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज जिस सुपरफास्ट में बात होगी, 2 छात्रों की हत्या के बाद बढ़ा था आक्रोश, 4 आरोपी गिरफ्तार की। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को किया नमन की। बात करेंगे उज्जैन रेप केस में वकीलों के फैसले की। फतेहपुर गांव में जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या की। राहुल गांधी करीबी अजय माकन कांग्रेस के नए कोषा अध्यक्ष की। साथ ही जानेंगे राहुल अमृतसर स्वर्ण मंदिर में टेकेंगे मत्थे की। साल के अंत तक तैयार हो जाएगी सैला टनल की। बात करेंगे यूपी में अवैध शराब पर चला प्रशासन के रोड रोलर की। आरबीआई ने दिया अपडेट, बदले जा सकेंगे 2000 के नोट की। और आखिर में बात होगी रामलीला मैदान में जमा हुए कर्मचारियों की मांग की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। मणिपुर में 2 विद्यार्थियों की हत्या मामले में सीबीआई ने सेना, असम राइफल्स और राज्य सुरक्षा बलों के साथ संयुक्त अभियान में रविवार को 4 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। वहीं हम आपको बता दें, मुख्य आरोपित की पत्नी समेत 4 आरोपितों को विशेष विमान से राज्य के बाहर ले जाया गया है। ये नहीं बताया गया है कि आरोपितों को कहां ले जाया गया है। हुआ है जो जहाँ में जो एक दो स्टूडेंट, एक लड़की और एक लड़का को जो हाइनेस क्राइम, उसको मर्डर किया था, पकड़ने के बाद में उसको हम लोग ने अभी तक नहीं पकड़ सका था। लेकिन कल परसों से ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वो एक सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर को अलोंग विद 5 से सीनियर ऑफिसर यहाँ भेज के कैम्प करके रखा है। और कैम्प करने के बाद में विद द सपोर्ट ऑफ द इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस, असम राइफल्स और स्टेट पुलिस कंबाइंड टीम करके आज 4 एक्यूज पकड़ लिया है। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो ये हैंगलेप एरिया सुचारपुर से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 2 अक्टूबर को 154वीं जयंती है। बापू के जन्मदिन पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर दिल्ली में राजघाट पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष समेत तमाम राजनेता बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बापू की श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। उज्जैन में मासूम की मदद के लिए शहर के वकीलों ने सामूहिक तौर पर फैसला लिया है। बार एसोसिएशन ने आरोपी के केस के लड़ने से इनकार कर दिया है। अब उज्जैन का कोई भी वकील आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। एसोसिएशन की ओर से यह भी कहा गया है कि संगठन की ओर से पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दिन दहाड़े हुई इस झड़प में पूर्व जिला पंचायत सदस्य समेत 6 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। मामला देवरिया के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव का बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। पार्टी ने वरिष्ठ नेता अजय माकन को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें कांग्रेस का नया कोषा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। माकन को राहुल गांधी का करीबी विश्वास पात्र माना जाता है। कुछ महीने पहले उन्होंने राजस्थान के प्रभारी कांग्रेस महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उनके पास कोई पद नहीं था, वो खाली थे। कांग्रेस के सीनियर नेता राहुल गांधी सोमवार को अमृतसर पहुंच रहे हैं। इस दौरान वे सिर्फ गोल्डन टेम्पल में माथा टेकेंगे। उनका ये कार्यक्रम उस समय बना है जब कांग्रेस और आप के नेताओं के बीच विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी के बाद INDIA गठजोड़ को लेकर खींचतान चल रही है। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम पूरी तरह से पर्सनल है और पार्टी से जुड़ी बैठक से साफ इनकार किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सेला सुरंग इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस टनल ने दिरांग और तवांग के बीच की दूरी 10 किलोमीटर और यात्रा का समय 1 घंटा कम हो जाएगा।
सेला टनल से पूरे साल तवांग और चीन की सीमा से सटे इलाकों तक आने जाने की सुविधा मिलेगी। Project 98% completed, 2% remaining, but critical works is pending. So I will complete it on 2 or 3 months. Depend on weather. वेदर जैसा भी हो, लेकिन टनल के अंदर वर्क रहता है। और ये टनल हमारे लिए और लोकल्स के लिए इतना ज़रूरी है Depend on weather. क्योंकि यहाँ से जो भी हमारे स्टोन के जो भी हमारे स्नो फॉल्स जो होता है उससे रिलेटेड, इसलिए हमने इस टनल को ओपन करवाया क्योंकि लोकल्स को भी थोड़ा बेनिफिट मिल सके। यूपी के चंदौली में करोड़ों रुपए की अवैध शराब पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चंदौली में प्रशासन ने 1.25 करोड़ की शराब और बियर को नष्ट किया। इस दौरान सड़क पर शराब बहने लगी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। आदेश के अनुपालन में सैयद रजा में जो अवैध शराबें पकड़ी गई थी वर्ष 2022-23 में, उनके 56 मामलों में अवैध पकड़े हुए शराब के डिस्पोजल की कार्रवाई कराई जा रही है। कितने मामले थे सर और कितने हजार लीटर का विनिष्टीकरण? और ये 56 मामले हैं, लगभग 30,000 लीटर के लगभग अवैध शराब। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट बदलने की समय सीमा बढ़ा दी है। अब आप 7 अक्टूबर 2023 तक बैंक और आरबीआई में जाकर नोट बदल या जमा करा सकते हैं। इसकी जानकारी आरबीआई ने एक सर्कुलर जारी करके दिया है। इस साल मई में आरबीआई ने घोषणा की थी कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर विभिन्न राज्यों से जुटे हजारों सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया। ये कर्मचारी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से आए हुए थे। हम महाराष्ट्र से आए हैं, पुणे से, और सारे लोगों को हमको मालूम ही है कि हमारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो देश में 2004 से बंद है और हमारे महाराष्ट्र में 1 नवंबर 2005 से बंद है। तो हम सारे जो है एनपीएस कर्मचारी है, और एनपीएस जो है पूरी प्राइवेट वाली और कुछ कंपनियों का धंधा करने वाली स्कीम है। तो इसलिए हम उसको नहीं चाहते। शेयर मार्केट वाली ये जो स्कीम है ये हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें हमारी लड़ाई जो है, हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। संविधान बोलता है कि ओल्ड पेंशन जो है हमारे हक है। कोर्ट ने भी, सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको माना है कि ये हमारी हक की लड़ाई है, कोई भीख नहीं है। ओल्ड पेंशन जो है वो हमारा अधिकार है, तो वही हमारी अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और 10 लाख की भीड़ में यहाँ पे सब मौजूद है। और हमारी जो मांग है, कम से कम 5, 6, 7 साल हो गए, हर स्टेट में, हर राज्य पर हम अपनी लेवल पर एक आंदोलन करते आए हैं। लेकिन जो भी राज्य सरकार है वो अपनी बतौर झारखंड, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक जैसे राज्य है वहाँ पे पुरानी पेंशन बहाल कर दी। लेकिन महाराष्ट्र जैसे पुरोगामी महाराष्ट्र, प्रगत महाराष्ट्र है, वहाँ पे खाली आश्वासन देते आ रहे सरकार है, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए पूरे स्टेट ने अब एक निश्चित किया है कि अब राज्य सरकारें छोड़ के सीधे दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। और हमारी जो मांग है पुरानी पेंशन बहाली की, वो मांग सीधे हम दिल्ली पर जाकर ही अपनी मांग रखे। महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश की मांग ये है कि हम देश में पुरानी पेंशन लागू करें, क्योंकि जो कर्मचारी है वो देश के हित में, देश के जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो स्कीम, नेशनल स्कीम होती है, जो जनता के ऊपर ले जाने का काम कर्मचारी व्यवस्था करती है। डेमोक्रेसी इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी सर, और ब्यूरोक्रेसी ये देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रखती है। तो हम सभी कर्मचारियों की मांग है कि महाराष्ट्र नहीं तो सभी देश में पुरानी पेंशन जल्द से जल्द शासन लागू करे, क्योंकि केंद्र की सरकार के हाथ में अभी ये पावर है, उनके पास ये अधिकार है कि सर आप तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं सर। तो हमारी मांग ये है कि हम भी देश के लोग हैं, हमें भी जीने का अधिकार भारत के संविधान ने दिया है सर। तो हमारी मांग ये है कि आप जल्द से जल्द देश के कर्मचारियों को, पूरे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करें सर, क्योंकि ये लड़ाई जो है ना सर, ये हमारे वजूद की लड़ाई है सर। और इस लड़ाई में हम पूरे देश के कर्मचारी इकट्ठा हो गए। अगर आने वाले दिनों में सरकार ने हमारे मांगे अगर पूरी ना की तो हम वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाएंगे पूरे देश में। हम सरकार के खिलाफ नहीं, तो हमारी वोट फॉर ओपीएस का मिशन जो हमारा है कि जो पेंशन की बहाली करेगा